उत्तराखंड के जोशीमठ में हफ्तों पहले आई दरारें अब फैलती जा रही है और इन दरारों में जोशीमठ समाता जा रहा है। घर के घर खाली कराए जा रहे हैं, दुकानें, बाजार, सड़कें, हर तरफ सन्नाटा है और लोग वर्षों से बनाए गए अपने मकान, अपने कारोबार छोड़ने को मजबूर हैं। इनमें से कईयों की पीढ़ियां तो जोशीमठ में ही पली हैं, बड़ी हैं और गुजरी हैं, लेकिन इस शहर ने एक झटके में उनको पराया कर दिया। हालांकि सरकार कह रही है कि फिलहाल जोशीमठ में कोई मकान नहीं गिराया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि कब तक, क्योंकि जोशीमठ में हर दिन दरारें और ज्यादा चौड़ी होती जा रही हैं और अब कई दूसरे होटल्स और मकानों में भी ये दरारें उभर आई हैं। जोशीमठ से जी न्यूज लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है और दरकते हुए जोशीमठ के दुख, दर्द और चिंताओं को महसूस कर रहा है। आज डीएनए में हम आपको दिखाएंगे कि जोशीमठ में सिर्फ मकान नहीं उजड़ रहे हैं, बल्कि लोगों की जिंदगियां भी उजड़ रही हैं। लेकिन सबसे पहले आपको जोशीमठ में उस जगह लेकर चलेंगे जहां गिरने की कगार पर पहुंचे होटल्स को जमींदोज करने की कार्रवाई शुरू की गई। जोशीमठ में 2 होटल जिन्हें असुरक्षित घोषित किया गया था, उनको गिराए जाने की कार्यवाही यहां पर शुरू हो चुकी है। ये होटल है मलारी इन और माउंट व्यू और इन्हें गिराए जाने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम यहां पर तैनात की गई है। हालांकि यह एक बहुत लंबी प्रक्रिया होगी क्योंकि मैन्युअली इन होटल्स को गिराया जाना है। इन होटल के ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है क्योंकि अगर बुलडोजर चलाया जाता तो आसपास के इलाकों में नुकसान की ज्यादा संभावना हो सकती है। एक बार मैं तस्वीरें आपको साथ में दिखा रहा हूं क्योंकि ऊपर पूरी टीम जुटी हुई है जो धीरे धीरे यहाँ पर कुछ जो हिस्से हैं उनको खाली कर रही है, पहले सामान हटा रही है और उसके बाद इसको ड्रिलर मशीन के माध्यम से इस पूरी बिल्डिंग को गिराया जाना संभव हो पाएगा। और यहाँ पर पुलिस फोर्स काफी संख्या में यहाँ तैनात है। तस्वीरें आप देखिए, वरिष्ठ अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम यहाँ डेरा डाले हुए है। इसके अलावा यहाँ पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि लोग इस पॉइंट से आगे ना जा पाए। हालांकि लोग यहां पर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन अनुमान यह है कि ये दोनों होटल कम से कम 5 दिन लग जाएंगे इनको गिराए जाने में। पर एक लंबे संघर्ष के बाद आम सहमति बनी है इन होटल को गिराने को लेकर। मेरा यहाँ सामाजिक जीवन रहा, मैं हमेशा लोगों के लिए आंदोलन करते रहा। आज मैं ये नहीं चाहता कि मेरे वजह से जो है लोगों को कोई परेशानी होगी, इसीलिए मैंने सोचा सरकार का मैं सहयोग करूं। लेकिन सरकार की तो उदासीन रवैया आपने देखा। मैं इतना बुजुर्ग आदमी, मेरी हालत देखो, ये नहीं कि जरा वहाँ तक भेज देते। मेरे तो अपना खजाना लुट गया, मेरी अपनी जिंदगी की बच्चे जैसे पाला, किसी के बच्चे के साथ ऐसा होगा, अच्छा लगेगा क्या? तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं फिर भी उसके बावजूद भी शासन प्रशासन की हेल्प कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो मलारी इनके मालिक हैं वो कह रहे हैं कि मुआवजे की कोई बात नहीं हुई, बस मैं शासन प्रशासन की मदद कर रहा हूँ ताकि लोगों को नुकसान ना हो और अपने होटल गिराने की सहमति यहाँ पर दे दी है। होटल मलारी इन और माउंट व्यू को गिराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गढ़वाल रेंज के आईजी करण सिंह जी इस वक्त हमारे साथ में। करण सिंह जी, कब से ये कार्रवाई शुरू हुई है, क्या पूरी प्रक्रिया रहने वाली है, कितना समय लगेगा इन दोनों होटल को गिराने में? अभी ये देख ही रहे आप, जस्ट शुरू हुआ है। हमारी जो डिसमेंटल करने वाले टीम है ऊपर है, बाकी एसडीआरएफ एनडीआरएफ और सुरक्षा बल मजिस्ट्रेट सब यहाँ पर तैनात है। एरिया को पूरा सेग्रीगेट कर दिया गया है। बाकी जो भी ऑनर है होटल के मलारी इन और माउंट व्यू, इनसे हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, समन्वय समिति का गठन कर दिया गया है। उनसे बातचीत होकर सहमति के आधार पर ये डिसमेंटल की कार्रवाई की जा रही है ताकि इससे होने वाले आगे जो गिरने के बाद, स्वतः ही गिरने के बाद जो भवनों को नुकसान होगा वो क्षति से बचा जा सके। कानून व्यवस्था की स्थिति फिलहाल कैसी है यहाँ पर? शांतिपूर्ण है। कोई इस तरह का एजिटेशन वगैरह जो शुरुआत में था वो कुछ नहीं है। सबने अपनी सहमति दे दी है और वो सब जानते हैं, यहाँ के जागरूक जनता, कि इसको नहीं तोड़ा गया तो इससे लॉसेज ज्यादा होगा, इसलिए इसको तोड़ा जाना ही सबके हित में है। अभी सिर्फ यही 2 होटल तोड़े जा रहे हैं और किसी भवन पे तो नहीं तोड़े जा रहे? नहीं, फिलहाल इसी को, क्योंकि सबसे खतरनाक जोन में यही दोनों है। काफी ऊंची बिल्डिंग है और इनको तोड़ा जाना जरूरी था।
मैं जोशीमठ में उस जगह पर मौजूद हूं जहां पर दोनों होटल को गिराए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस दौरान पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम तो मौजूद है ही, लेकिन स्थानीय लोग भी भारी संख्या में यहां मौजूद है। तस्वीरें दिखाता हूं जो लोग इन भवनों को गिरते हुए यहां पर देखने के लिए खड़े हुए हैं। हालांकि ये दोनों जो होटल है इन्हें असुरक्षित घोषित किया गया है। मीडिया का जमावड़ा यहां पर ज्यादा है। इसके साथ ही जो स्थानीय लोग हैं आसपास के जिनकी दुकानें हैं या जो इधर के लोग हैं वो भी यहां पर इस वक्त मौजूद हैं। फिलहाल दिन और रात दोनों समय यह काम चलता रहेगा, ऐसी जानकारी आईजी की तरफ से दी गई है जो कि गढ़वाल मंडल के हैं। उन्होंने बताया है कि होटल को गिराए जाने की प्रक्रिया दिन रात चलती रहेगी। फिलहाल मात्र यही 2 होटल जोशीमठ में गिराए जा रहे हैं। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, जोशीमठ, उत्तराखंड। हमने आपको जोशीमठ में होटल गिराए जाने की रिपोर्ट दिखाई थी। हमारी वो रिपोर्ट देखकर आप होटल मालिक और उसमें काम करने वालों का दर्द महसूस कर पा रहे होंगे। ये संपत्ति वर्षों की मेहनत के बाद तैयार की गई थी, लेकिन अब कुछ दिनों में ही ये होटल मलबे के ढेर में बदल जाएगा। लेकिन प्रशासन के अनुसार इस इमारत को ढहाना भी जरूरी था और शायद उत्तराखंड सरकार के पास यही एक रास्ता भी था। जोशीमठ में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर वहां के लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी तो है, लेकिन उन्हें अभी भी लग रहा है कि सरकार सब कुछ ठीक कर देगी और इसलिए उनको सरकार पर अभी उनका भरोसा बाकी है। मुख्यमंत्री जी के इंतजार में है कि ऐसी आफत की घड़ी में हमारे को आशीर्वाद देंगे। अब ये है कि मुख्यमंत्री जी पे हमारा पूरा आशा और भरोसा है और जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि पीएमओ का पूरा नज़र इस जोशीमठ पे है, प्रधानमंत्री मोदी जी पे भी हमारा पूरा भरोसा है। शायद प्रधानमंत्री मोदी और ये अपना धामी जी कुछ अच्छा करेंगे, ये मेरा मानना। यानी जनता तो सरकार भरोसे है और होना भी चाहिए, लेकिन जिस सरकार और सिस्टम पर उन्हें इस संकट से उबारने की जिम्मेदारी है वो खुद भगवान के भरोसे है। और इसलिए जोशीमठ दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वहां नरसिंह भगवान के दर्शन किए और उनसे जोशीमठ को बचाने की प्रार्थना की। क्या कहा आप भी सुनिए। भगवान नरसिंह जी की पूजा की है, प्रार्थना की है कि भगवान हमारे इस संकट के समय में, आपदा के समय में हम सब की रक्षा करें और पूरी ब्राह्मणों के द्वारा संपूर्ण विधि विधान से यहाँ पर जो पूजा की गई और हम सब लोगों ने जो प्रार्थना की है, भगवान नरसिंह जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे, हमारे जोशीमठ शहर पर कृपा करेंगे और जो ये आपदा आई है ये आपदा ठीक हो जाएगी, शांत हो जाएगी और सभी को विश्वास करना चाहिए कि हमारा जोशीमठ शहर बचेगा। पूरे उत्तराखंड के अंदर जो जगह जगह तमाम प्रकार से इस प्रकार की बातें आई हैं कि पूरा उत्तराखंड खतरे में है, जोशीमठ शहर खतरे में है, भगवान नरसिंह जी की कृपा से हम इस सब से उभरेंगे, मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ। जोशीमठ में सिर्फ मकान नहीं उजड़ रहे हैं बल्कि लोगों की जिंदगियां भी उजड़ रही हैं और इन दरारों का दर्द सिर्फ जोशीमठ ही नहीं, आसपास के दूसरे इलाकों के लोग भी महसूस कर रहे हैं। और इसलिए आज हम आपको भारत का स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले औली लेकर चलेंगे। औली में वैसे तो सब कुछ पहले जैसा ही है, वही बर्फ है, वही स्की स्लोप है, लेकिन सैलानी नहीं है क्योंकि औली जाने का रास्ता भी जोशीमठ से होकर ही गुजरता है। और जोशीमठ की दहशत कुछ ऐसी है कि लोग औली आना ही अब नहीं चाहते हैं। जो औली कभी सैलानियों की भीड़ से गुलजार रहता था, आज वहां सन्नाटा है और इसलिए अब औली के लोग अपनी रोजी रोटी को लेकर सहमे हुए हैं। औली में साल की यह पहली बर्फबारी है और इस वक्त बर्फबारी चल भी रही है जब हम ये रिपोर्टिंग आपको दिखा रहे हैं, लेकिन साल की पहली बर्फबारी के दिन औली खाली पड़ा हुआ है। औली में इस वक्त पर्यटक ना के बराबर है। तस्वीरें देखिए, ये पूरा पर्यटक का केंद्र रहता है, लेकिन यहाँ कोई पर्यटक आपको दिखाई नहीं देगा। मुझे मात्र 3 लोग ऊपर जाते हुए ट्रैकिंग करते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं।
आप सोचिए कि कितना मुश्किल वक्त है ये स्थानीय लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ की पूरी कमाई, रोजी रोटी यहाँ के पर्यटन के सहारे ही चलती है। लेकिन जब पर्यटक आना बंद हो गए हैं तो इनका रोजगार कैसे आगे बढ़ेगा। ये खूबसूरत वादियां, ये बर्फबारी देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग औली पहुंचते हैं। लेकिन इस वक्त औली बिल्कुल शांत पड़ा है, औली में सन्नाटा है, लोग नहीं आ रहे हैं। वजह है जोशीमठ का संकट, जोशीमठ की आपदा। एक तस्वीर दिखाता हूं, यहाँ पर आपको बहुत कम इक्का दुक्का पर्यटक ही इस वक्त दिखाई पड़ेंगे, नहीं तो पिछले साल इसी सीजन में यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती थी, पर्यटक यहाँ पर ज्यादा संख्या में आते थे। यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनसे पूछते हैं कि आखिरकार अभी स्थिति क्या है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सर प्रदीप गिड़ियाल है, जोशीमठ से बिलोंग करता हूं। क्या करते हैं आप यहाँ पर? यहाँ पे सर हमारा ट्रैकिंग और कैंपिंग का काम है, जो हमारा मेन काम है औली में। तो हमारे कैंप वगैरह है यहाँ पे रहने अभी के क्या लिए। स्थिति है औली की? सर अभी तो हम कुछ भी नहीं बता सकते, पर स्थिति ऐसी है कि बिल्कुल जीरो पे है स्थिति। जो हमारी जोशीमठ की जो स्थिति हो रही है तो वही औली की भी स्थिति है सर। यहाँ पर्यटक कितने आ रहे हैं? यहाँ पे अभी तो पहले तो कुछ आ रहे थे, न्यू ईयर से पहले भीड़ थी, बट बर्फ नहीं थी उस टाइम। अब बर्फ पड़ी है तो थोड़ा जोशीमठ पे भी असर आ गया है। इस वजह से थोड़ा टूरिस्ट को बाहर से रोक दिया गया है। ये चीजें। अभी संख्या कितनी होगी, मतलब कितने लोग डेली आ रहे हैं यहाँ पर? अभी ज्यादा से ज्यादा 100 लोग 150 लोग आ रहे होंगे दिन के। बस। तो अभी कितना असर आप लोग के रोजगार पे पड़ रहा है? सभी पे रोजगारों पे धक्का मुक्की है। जोशीमठ से लेकर यहाँ तक सब भूस्खलन की वजह से काफी लोग परेशान। कितना नुकसान हो रहा है? नुकसान तो है ये, पिछले साल की वजह से तो काफी जीरो की तरफ। अब क्या उम्मीद है, सरकार से क्या चाहते हैं? पहले जोशीमठ का भविष्य सही हो, इसकी वजह से हम ये चाहते हैं सभी लोग अपने स्थिर पे रहें और रोजगार का। देखिए, जोशीमठ का भविष्य बचेगा तभी औली का भी भविष्य हाँ जी, बचेगा। हाँ जी। कैसे चल रहा है आप लोग का रोजगार फिर? अभी तो ये लोकली में चल रहा है थोड़ा बहुत, बाकी तो नुकसान कितना हुआ आप लोगों को? नुकसान तो क्या है साहब, ये है कि थोड़ा बहुत दिहाड़ी निकालने के लिए है बस। बाकी तो कमाई का तो क्या होना साधन। अभी पहले कितनी कमाई होती थी? पहले यही 2-3 हजार रुपये पर डे की। और अब? अभी तो कुछ नहीं है, 500-600 रुपये भी मुश्किल है गल्ला। वजह क्या है? वजह यही जोशीमठ में जो ये आपदा का संकट चल रहा है एक तो, और बाकी स्नो वगैरह थी नहीं, इस चक्कर में भी। आज कितने टिकट की बिक्री हुई है अब तक? लगभग सर अभी तक 170 के आसपास बिक चुके हैं टिकट। बस 170 ही? हाँ जी। क्यों इतना कम, क्यों? क्योंकि ये जो जोशीमठ में वो भूस्खलन आ रहा, उस कारण की वजह से टूरिस्ट काफी कम हो चुके हैं। अच्छा, पिछले साल इस सीजन में कितने टूरिस्ट आ जाते थे, कितने टिकट बिक जाते थे आप लोगों के? पिछले साल लगभग करीबन 1000-1200 के आसपास बिक जाते थे अभी तक। हाँ। उसके बाद 3-3:30 बजे के बाद टिकट देना बंद कर देते थे। अच्छा, ऐसी नौबत आ जाती थी, टिकट ही देना बंद कर देते, इतनी भीड़ हो जाती थी? जी, क्योंकि उतारने के लिए जो है कम से कम 3-4 घंटे लग जाते थे। तो यह है कि शाम के 5-5:30-6 बज जाते। कैसे यहाँ का रोजगार चलेगा जब टूरिस्ट नहीं आ पा रहे हैं? अब यहाँ तो टूरिस्ट पे निर्भर है सर। अगर टूरिस्ट नहीं आएगा तो फिर यहाँ रोजगार बिल्कुल बंद है। औली में बर्फबारी चल रही है लेकिन टूरिस्ट नहीं है, वजह क्या है लोगों से जानते हैं। कैसी स्थिति है, अभी पर्यटक नहीं आ रहे हैं? ये तो जोशीमठ में जो भोजन वो हो रहा है, डस्ट रहा है, तो इस कारण नीचे से यात्रा बंद किया गया है। पिछले साल तक हमारे यहाँ पे 2-2 हजार 3-3 हजार यात्रा चलते थे चेयर कार से। तो अभी हमारे 100-150 दिन के जा रहे हैं। आज तक अभी हमारे 170 के आसपास गए हैं। इससे पिछले साल तो हमारे 2-2-2.5 हजार जाते थे। तो कितना आप लोग के रोजगार पर, रोजी रोटी पर कितना असर पड़ रहा है, कितना नुकसान हो रहा है इस बार? इस बार तो काफी नुकसान है सर। एक तो बर्फ न आने के कारण भी है, और दूसरा जो है कि जो जोशीमठ में टूट फूट हो रही, इसलिए भी जो है टूरिस्ट कम हो गया है। अब तो बर्फबारी, पहली बर्फबारी हो भी रही है इस वक्त, लेकिन पूरा खाली पड़ा हुआ है। हाँ सर, जोशीमठ का टूटने का कारण जो है कि टूरिस्ट ने कमरे भी कैंसिल कर रखे हैं यहाँ पे, और इसलिए अभी कमी है टूरिस्ट के न होने के कारण। देखिए, लगातार जोशीमठ पर जो भी संकट आ रहा है उस वजह से यहाँ पर पर्यटकों का आना बिल्कुल कम हो गया है। नुकसान लोगों का बहुत ज्यादा होता जा रहा है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, औली, जोशीमठ, उत्तराखंड। जिन पहाड़ों में वक्त बिताना आप लोगों को अच्छा लगता था, सैलानी बनकर जाते थे उस खूबसूरती के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए, आज वो पहाड़ें कराह रही हैं। उनको अब भी आपके साथ की जरूरत है। और जोशीमठ के लोग भी इसी उम्मीद के साथ बैठे हैं कि शायद सरकार का भी साथ उनको मिलेगा
और अपना घर बार छोड़कर जो जाने पे मजबूर हैं उनको एक नया आसरा मिलेगा।